हेलो एवरीवन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th के पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चंस किए थे। हमने जाना था कि कैसे किसी भी शेप का, जैसे कोई स्फेयर हो गया या कोई सर्कल हो गया या कोई स्क्वायर हो गया या कोई रेक्टेंगल हो गया, उसका एरिया कैसे चेंज होता था उसकी रेस्पेक्टिव साइड्स के साथ। अगर हम सर्कल की बात करें तो कैसे रेडियस चेंज होने से एरिया चेंज हो जा रहा था। तो हमने वो एप्लीकेशन समझी डेरिवेटिव की फर्स्ट पार्ट में। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, उसके पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। आज हमारे पास है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इंक्रीजिंग और कोई भी फंक्शन कैसे ग्राफिकली इंक्रीज होकर होता है या डिक्रीज होता है, हम उसको ग्राफिकली ना दिखाकर हम डेरिवेटिव की हेल्प से दिखाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज हम ये पढ़ने वाले हैं। मैं हाइलाइटर ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए, मेरा हाइलाइटर भी हो गया है ऑन। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सेकंड पार्ट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे हमें कोई फंक्शन f(x) दिया है, इसको हम कुछ स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। वो हम स्टेप जान लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा f(x). स्टेप 1 में हम निकालेंगे उसका डेरिवेटिव f'(x). ठीक है, स्टेप 1 में हम f'(x) निकालेंगे। स्टेप 2 में हम उसको क्या करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। किसको? डेरिवेटिव को। अगर कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर? या तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे या दूसरा उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो जब हम क्वेश्चन करेंगे वो हम देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और स्टेप 3 में हम क्या ढूंढेंगे? इंटरवल ढूंढेंगे या हम ये फाइंड आउट करेंगे उस इंटरवल में कि फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, स्टेप 1 में हमें क्या करेंगे? पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर उस डेरिवेटिव निकालने के बाद हम फंक्शन का या तो फैक्टराइजेशन करेंगे, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद हम इंटरवल चेक करेंगे कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। जो एरो नीचे की तरफ है उसका मतलब है डिक्रीजिंग, और जो एरो ऊपर की तरफ है उसका मतलब है इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे पता चलेगा? मुद्दे की बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक फंक्शन है f(x), मैंने उसका क्या निकाला? f'(x) निकाला, यानी उसका क्या निकाला? डिफ्रेंशिएशन किया मैंने उसका। f'(x) का मतलब, x का मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया डिफ्रेंशिएशन की। समझ जाइए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लीजिए, मैं सही कर देता हूँ स्पेलिंग भी। तो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, हमें एक फंक्शन दिया होगा f(x), उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हम देखेंगे अगर f'(x) इज़ ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, या फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? f'(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, या f'(x) लेस देन 0 हो, या f'(x) क्या हो? लेस देन और इक्वल टू 0 हो। ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? या तो f' पॉजिटिव नंबर आए यानी ग्रेटर देन 0 हो, या f'(x) क्या आए? नेगेटिव नंबर आए, 0 आए, या फिर पॉजिटिव आए, यानी दोनों इंक्लूड हो, 0 और पॉजिटिव। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? f'(x) एक नेगेटिव नंबर हो यानी लेस देन 0। चौथी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? कि f'(x) 0 भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जब f'(x) पॉजिटिव नंबर होगा तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो हम उसको सिर्फ बोलेंगे इंक्रीजिंग। ठीक है, एफ डैश एक्स अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, 0 नहीं आ रहा है उसमें, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स में 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर भी है तो सिर्फ इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो क्या बोलेंगे, सिर्फ डिक्रीजिंग। ये चीज़ आप देख लीजिए, इसी के बेस पर हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसी के बेस पर हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। हमें एक फंक्शन एफ एक्स दिया होगा क्वेश्चन में, हम उसका डिफ्रेंशिएशन करके एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यूज़ चेक करेंगे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स क्या है। अगर वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 हो तो इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इक्वल टू 0 और लेस देन 0 हो तो डिक्रीजिंग। तो आपको ये करना है। चलिए, इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम उठाते हैं कोई। ये लीजिए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये एग्जाम्पल 8 है एनसीईआरटी बुक का। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है कि शो दैट द फंक्शन एफ, एक फंक्शन है एफ जो कि गिवन बाई है, जो कि दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, कोमा x बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर देते हैं। नंबर लाइन पर हम कौन से नंबर शो कर देते हैं, नेगेटिव वाले नंबर, जीरो वाले नंबर, पॉजिटिव वाले नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, तो हमें क्या बेसिकली हमें बताना क्या है कि जो फंक्शन एफ एक्स है ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें इसको शो करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या होता है, हमें पता है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। एफ डैश एक्स मैंने निकाला, एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 क्या है कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो 3 इंटू 2x 6x प्लस 4 क्या है कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या निकल के आया, ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, ये एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या निकल कर आया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक इजी था, हमने कर लिया। अब मैंने क्या बताया था, स्टेप 1 में मैंने क्या बताया था कि आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था कि क्या करना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के 2 तरीके हैं, इसको या तो देखो 4 इंटू 3 12, ठीक है, 12 ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6 हो। कोई ऐसा नंबर है कोई ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 12 हो लेकिन ऐड करने पर 6 आए। फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, 8th 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, या तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, हम जो एक्स स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट को रखेंगे 1, उसका कोफिशिएंट 1 रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, या फिर 3 कॉमन लेने से पहले हम 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को लिख देंगे 3 प्लस 1। ठीक है, अब एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1 ये बाहर। अब देखिए ये किसका है, परफेक्ट स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ही तो होता है ये। एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी तो वही तो बन रहा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1। तो ये क्या बन गया बताइए,
ये क्या बन गया हमारा, एफ डैश एक्स हमारा क्या बना, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हमारा स्टेप 2 भी ख़त्म हुआ। स्टेप 3 में मैंने क्या बताया था, स्टेप 3 में हमें फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना था। अब देखिए इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, जो एफ डैश एक्स हमारा निकल के आया है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, और रियल नंबर हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, रेशनल भी होता है, रेशनल भी होता है। तो अब हम यहाँ रख के देखते हैं सभी नंबर्स को। ये देखिए अगर मैं एक्स की जगह कोई नेगेटिव नंबर रखूँ, अगर मैं एक्स की जगह इस एक्स की जगह क्या रख दूँ, -2 रख दूँ, तो क्या होगा, -2 -1, अंदर का नंबर माइनस होगा, और माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही होगी, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है और 1 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव रहेंगे, और जब हम नेगेटिव का स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब x हमारा क्या है, x हमारा कोई नेगेटिव नंबर है तो f डैश एक्स हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, जब हमारा x कोई नेगेटिव नंबर है तो f डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जब हम x हमारा 0 है, जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा, जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 -1 -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। अब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। जब हम x की कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 रखा, 1 रखेंगे तो 1 -1 0, 0 इंटू 3 0, और 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1, तो ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर हुआ। x की जगह हमने क्या रखा, 10 रख दिया, 10 -1 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 3 243, 243 प्लस 1 244, तब भी क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या है, जब हम x पॉजिटिव ले रहे हैं तब भी हमारा f डैश एक्स क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, हमारा f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हो गया प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है कि f जो फंक्शन है ये f x है, ये हमारा इंक्रीजिंग है हर रियल नंबर पर, और मैंने अभी बताया था जब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो हमारा क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग होता है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। यह आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, एफ एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, इंक्रीजिंग है, और जब एफ एक्स लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और जब एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसे जो मैंने अभी बताया था ना, पहले जो बताया था वो भी याद रखना है, और ये चीज़ भी याद रखनी है। ये किस लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें शो करने के बोला गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं की है, सिर्फ इंक्रीजिंग की बात की है। अगर आपको इंक्रीजिंग शो करना है तो आपको ये वाली चीज़ें याद रखनी है, जब एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो क्या, कॉन्स्टेंट। और जब स्ट्रिक्टली की बात होगी, जब हम, मैं दूसरे उस पर लिख देता हूँ, जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें, जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमें क्या चेक करना होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन 0 होगा तो सिर्फ इंक्रीजिंग। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अब क्वेश्चन में उसमें बोला गया है कि आपको इंक्रीजिंग शो करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, और एफ डैश एक्स अगर इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट। यहाँ पर एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन में हमसे एक आ गया कि शो कीजिए कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हमें फिर इस पे जाना है, हमें ये सब क्राइटेरिया देखने हैं। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो जीरो पे वो क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। चलिए तो अभी हमने एक क्वेश्चन कर लिया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, इंक्रीजिंग इन पाई टू पाई, पाई से 2 पाई, एंड नीदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। तो हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में डिक्रीजिंग मतलब 0 से पाई के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डिक्रीजिंग के केस में नेगेटिव आनी चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब वैल्यू क्या आनी चाहिए, एफ डैश एक्स की पॉजिटिव आनी चाहिए। नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई, इसका मतलब क्या होगा कि नेगेटिव भी आएगी पॉजिटिव भी आएगी, तो उस केस में हम नहीं कह सकते कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये किसकी वो है, ये cos x, ठीक है, कौन सा फंक्शन है एफ एक्स, cos x का ऐसे ही तो बनता है। अब इसमें देखें अगर हम, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये जो वेव की ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो गई यहाँ पर, फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव हो गई, यहाँ पर नेगेटिव हो गई, यहाँ पर फिर पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पर नेगेटिव हो गई। तो हम इस फंक्शन के बारे में श्योर नहीं हो सकते कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि कभी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ तक तो पॉजिटिव वैल्यू आई, फिर वैल्यू नेगेटिव हो गई। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, ऐसे बनता है साइन एक्स का, ठीक है, कुछ और ही बन गया ये, तो यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल, ये साइन एक्स का मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये साइन एक्स की है, तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि कहीं वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है, फिर नेगेटिव हो जा रही है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये कौन सा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना, तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। और अगर किसी फंक्शन की वैल्यू सिर्फ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे ये वैल्यू ये क्या है, ऊपर की तरफ बस इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ग्राफ कुछ भी हो सकता है, मैंने ये ऐसे बना दिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसे आ गई है, ऐसे ये नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, ऐसे चल के ऐसे नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि क्या हो रही है, इसमें वैल्यू लेस देन 0 हो रही है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग हो गया। तो इस तरीके से हम समझते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक चीज़ और समझते हैं, एक चीज़ में क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लिया कोई ऐसे कुछ लिखा हुआ है 0 से पाई, और एक ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है 0 पाई, और एक छोटा ब्रैकेट लग गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर ब्रैकेट जो लगे हैं वो दोनों कौन से लगे हैं, छोटे वाले ब्रैकेट लगे हैं, यहाँ पर एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है और एक छोटा लग गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है, ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड पाई बट नॉट 0 एंड पाई, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0 एंड पाई, यानी वो सब वैल्यूज़ जो 0 और पाई के बीच में आती है, लेकिन एक्सक्लूड कर रहे हैं हम, 0 और पाई को नहीं लेना है, वो वैल्यू लेनी है जो 0 और पाई के बीच में आती है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लग गया तो हम लिखेंगे ऑल वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड पाई इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट हमें क्या शो करता है कि इस 0 को भी हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर भी बड़ा लगा देता तो इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ
0 पाई, यहाँ पर छोटा यहाँ पर बड़ा, तो ऑल वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड पाई इंक्लूडिंग पाई। सिर्फ 0 को इंक्लूड नहीं करना है, पाई को इंक्लूड करना है। अब यहाँ पर दोनों साइड में छोटा लगा हुआ है, तो ऑल वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड पाई एक्सक्लूडिंग 0 एंड पाई। ठीक है, तो ये चीज़ मैं थोड़ा बताना चाह रहा था। चलिए क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं कुछ, ये 0 और पाई से 2 पाई, 0 से पाई, तो हमें वैल्यू कौन सी लेनी है? हमें 0 और पाई के बीच में वैल्यू लेनी है, 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करना है। पाई और 2 पाई के बीच में वैल्यू लेनी है, पाई और 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे ही इसमें। चलिए अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दिया गया है f(x) इज इक्वल टू cos x, f(x) इज इक्वल टू cos x। ठीक है, मैं पहले क्या निकालूंगा? f'(x), सिंपल। f'(x) क्या होगा? माइनस साइन x, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू cos x, f'(x) क्या हुआ? माइनस साइन x। अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे फर्स्ट पॉइंट ए में बोला गया है, हमें शो करना है कि ये 0 और पाई के बीच में डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दो वैल्यू रख के देखता हूँ x की। ठीक है, 0 और पाई में से, 0 और पाई के बीच में से, 0 और पाई के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है? कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है बताइए? 0 और पाई के बीच में बताइए। π/6 आ सकती है, π/4 आ सकती है, π/2 आ सकती है। ठीक है, π/6 मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। π/4 क्या होता है? अगर डिग्री में बोलूँ तो π/4 क्या होता है? 45 डिग्री। π/2 क्या होता है? π/2 क्या होता है? 90 डिग्री। और π/3 भी तो होता है, π/3 और π/2। ये वैल्यूज़, इसमें से मैं कुछ दो वैल्यूज़ रख के देख लेता हूँ। मैं रख के देखता हूँ π/6 और π/3 रख के देखता हूँ। ठीक है, तो मैं f' π/6 अगर रखूँ तो क्या आएगा? माइनस का साइन π/x, और π/6 क्या होता है? 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो माइनस 1/2, तो माइनस वैल्यू आ रही है माइनस की। ठीक है, f'। और अगर मैं कोई और क्या रखूँ? π/3 रखूँ फॉर एग्जांपल, π/3 मैंने रखी, तो उस माइनस के साइन π/3। π/3 क्या होता है? क्या होता है? माइनस का √3/2। हम ये देख रहे हैं कि 0 और पाई के बीच में, ठीक है, ये 0 और पाई के बीच की वैल्यू है ना, 0 से स्टार्ट करके पाई के बीच में आती है ना ये सब वैल्यूज़। जब हम ये वैल्यूज़ रख रहे हैं तो f'(x) क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब है f'(x) इज़ लेस देन 0 आ रहा है, और लेस देन 0 आने का मतलब है कि हमारा फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। समझ में आया? यही हमें बताना था कि ए पार्ट में जो है वो डिक्रीजिंग होगा इन 0 to पाई। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, 90 डिग्री तक हमने रख लिया, 90 के बाद क्या? आप 120 रख के देखिए, 120 को रेडियन में बदले तो क्या आएगा? क्या आएगा 120 को अगर रेडियन में बदले तो? 120 को अगर मैं रेडियन में बदलूँ तो आएगा 2π/3। ठीक है, तो 2π/3 अगर मैं वैल्यू रख के देखूँ, f' 2π/3, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। और साइन 120 कितना होता है? साइन 120 कितना होता है? वैल्यूज़ याद है? साइन 120 कितना होता है बताइए? साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 + 30 लिख सकता हूँ। 90 में प्लस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में गए? कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो क्या हुआ? साइन 30। साइन 30 क्या होता है? क्या होता है साइन 30? 1/2, तो -1/2। अब भी नेगेटिव ही आएगी वैल्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 और पाई के बीच में हम जो भी वैल्यू रख रहे हैं वो सब रखने से हमारा f'(x) नेगेटिव आ रहा है, यानी लेस देन 0 आ रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा f'(x) क्या है? डिक्रीजिंग है। ठीक है, f(x) क्या है? हमारा डिक्रीजिंग है। ठीक है, f'(x) लेस देन 0 आने से मतलब है कि फंक्शन f(x) हमारा क्या है? डिक्रीजिंग है 0 और पाई के बीच में, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या दी हुई है? पाई और 2 पाई के बीच में वैल्यू रखनी है हमें। ठीक है, तो अब ये f'(x) तो हमने निकाला हुआ है, ए पार्ट में हटा देता हूँ। f'(x) हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब रखते हैं x की जगह वो वैल्यूज़ रखनी है जो पाई और 2 पाई के बीच में आए। पाई और 2 पाई के बीच में कौन सी वैल्यू आती है? पाई का मतलब क्या होता है? 180। 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360। 180 और 360 के बीच में कौन सी वैल्यू रखें बताओ?
बताइए जल्दी, कौन सी वैल्यू रखें? 180 और 270 के बीच में, 180 और 270 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज हम रख सकते हैं? सोचिए, क्या आपने सोच लिया है? क्या रख सकते हैं? 210 रख दें? 180 प्लस 30, 210 रख दो, या क्या रख दो, 240 रख दो। इनको रेडियन में चेंज करके रखना है हमें, रेडियन वाली वैल्यू रखनी है, मैं डिग्री में बता रहा हूँ, क्योंकि रेडियन में ना याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पाई की फॉर्म में वैल्यूज़ को। तो डिग्री में अगर हमें याद है 180 है, 180 को मैं अगर 30 ऐड कर दूँ तो 210 आएगा, तो मुझे पता है कि मैं 30 की वैल्यू बता सकता हूँ। अब अगर मैं उसको 200 कर दूँ तो 200 में 20 ऐड होगा, तो 20 की तो नहीं पता ना हमें, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना है, ये सब मैंने हटा दिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन। बी पार्ट में हमें दिखाना है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है पाई और 2 पाई के बीच में। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि हम x की जगह पाई और 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू रखेंगे वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखिए f डैश x इज इक्वल टू, मैं x की जगह रख देता हूँ 210, 210 को पहले मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ बताओ? रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो क्या होगा 3736, तो 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो मैं रखता हूँ 7 पाई बाई 6, यानी क्या हुआ साइन 210। साइन 210 की वैल्यू क्या होती है? साइन 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30, ठीक है। और 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में गए? ये 90 होता है, ये 180 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो साइन ये सब चीज़ें ना पढ़ाई जाती है 9th 10th में। अगर आपको नहीं पता है ना तो बहुत, फिर आप 10th में पता नहीं कैसे पास हुए हैं जब आपको यही नहीं पता फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है 9th 10th में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर साइन नेगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा? साइन 180 प्लस 30 क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 30, और माइनस का साइन 30 मतलब क्या हुआ? माइनस का 1/2। तो एक तो माइनस ये रहा, और अंदर क्या बचा? माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा? 1/2। क्या वैल्यू आई? पॉजिटिव। एक वैल्यू और रख लेते हैं एफ डैश एक्स की हम क्या वैल्यू रख लेते हैं? एक बताओ। 210 हमने रख ली, अब बताओ कौन सी रखें? बताइए जल्दी। 225 रखें? 225? चलिए रखते हैं 225 को। पहले क्या कर लेते हैं? 225 को रेडियन में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आएगा। देखो मैं तो ऐसे ही कर, मुझे तो याद है नहीं ये रेडियन की वैल्यू, मुझे तो बड़ी मुश्किल लगती है याद करनी, तो मैं तो इसलिए डिग्री वाली याद रखता हूँ, उनको रेडियन में बदल के लिख लेता हूँ। तो 225 रेडियन में बदलना कोई कितनी देर का काम है बताओ? मुश्किल से 10-12 सेकंड का काम है। 5 से जाएगा ये, ठीक है, और ये जाएगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 4। तो मैंने रखी वैल्यू 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 रखने से क्या होगा? किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? वैल्यू चाहिए 225, साइन 225 की, साइन 225 की क्या वैल्यू होगी? साइन 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 225 को मैं क्या लिखूँ बताओ? साइन 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 180 प्लस 45। और अभी हमने देखा साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 45। ये सब कहाँ पढ़ाया जाता है? कहाँ पढ़ाया जाता है ये सब पढ़ाया जाता है 9th क्लास में, 10th क्लास में, जो हम पढ़ रहे हैं 12th में। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटी आनी चाहिए, आपको सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। आपको साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है? ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो माइनस का साइन बाहर, साइन 5 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1/√2,
माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा 1/√2, यानी वैल्यूज़ क्या आ रही है हमारी पॉजिटिव आ रही है, यानी एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जिसका मतलब एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो बुक में ऐसे सॉल्व करके नहीं दिखाया आपको, बुक में ऐसे सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, बुक में आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिख के दे दी हुई है कि इस पर ये पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है, ये वो, ठीक है। और वो स्टेटमेंट तो क्या 10% समझ में आती है और 90% हवा में जाती है। इससे अच्छा हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखें। प्रैक्टिकली हमने सारी वैल्यूज़ रख के देखी, हमें पता चला कि यहाँ पॉजिटिव आ रही है, यहाँ नेगेटिव आ रही है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट कर लिया कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब सी में देखिए, सी में बोल रहा है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2π। अभी हमने क्या देखा है पिछले ए और बी पार्ट में? ए पार्ट में हमने देखा था कि 0 से पाई के बीच में क्या था फंक्शन, 0 से पाई के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग था, और पाई से 2π के बीच में फंक्शन क्या था? इंक्रीजिंग था। तो 0 से 2π के बीच में क्या होगा बताओ? 0 से ये 0 रहा, ये 2π, ठीक है। ये बताओ इनके बीच में क्या होगा? नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 0 से पाई तक तो फंक्शन कम हो रहा है और फिर पाई से 2π तक फंक्शन बढ़ रहा है। तो 0 से 2π तक हम नहीं कह सकते कि फंक्शन बढ़ रहा है या फंक्शन घट रहा है, ठीक है, ठीक है। सी पार्ट में बोला गया है कि हमें बताना है कि 0 से 2π के बीच में फंक्शन ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब देखिए 0 से 2π के बीच में हमें बताना है, लेकिन हमने ए पार्ट में किसके बीच में निकाल दिया? 0 से पाई के बीच में, और फिर बी पार्ट में पाई से 2π के बीच में निकाला या नहीं निकाला? तो ये 0 से 2π ही तो हो गए टोटल, ठीक है। 0 से पाई के बीच में फंक्शन कम हो रहा था, कम हो रहा था ना, घट रहा था। पाई से 2π के बीच में फंक्शन बढ़ रहा था, तो 0 से 2π के बीच में हम नहीं कह सकते कि बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आया? और वैसे भी अगर हम अपने ग्राफ पर जाए, अगर हम cos x का बनाए, माइनस cos x आया था ना हमारा, माइनस cos x आया था, तो ऐसे बनेगा, नीचे से ऐसे बनेगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो 0 से 2π के बीच में हमें नहीं पता कि फंक्शन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, क्योंकि कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, फिर कम, फिर बढ़ गया। तो इससे हम क्या बोलेंगे? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरा मैंने अच्छे से समझाया है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, जो पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हमें प्रूव करना होना था कि हमें इंटरवल दिया होना था कि इस इंटरवल पर, पहले क्वेश्चन में जो हमने पहला एग्जाम्पल किया वो हमें दिया हुआ था कि सारे रियल नंबर्स पर ये जो है फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। उसमें हमें इंटरवल दिया हुआ था सारे रियल नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया उसमें भी हमें कुछ इंटरवल्स दिए हुए थे, 0 से पाई, पाई से 2π और फिर 0 से 2π, लेकिन यहाँ पर हमें इंटरवल को फाइंड आउट करना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज़ होगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज़ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का हम तरीका समझ लेते हैं, स्टेप वाइज कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन में हमें फंक्शन लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, और उसका हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है, यानी हमें f डैश x निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 और 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो f डैश x इज इक्वल टू, अगर कुछ कॉमन हो तो उसमें से कॉमन निकाल लो, जैसे इसमें 2 कॉमन है तो इसको हमने x माइनस 2 कर दिया। स्टेप 2 में हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जिस वैल्यू पर ये f डैश x 0 हो जाए। समझ में आया? f डैश x में हमें स्टेप 2 में x की ऐसी वैल्यू देखनी है जिसमें ये पूरा फंक्शन 0 हो जाए, यानी f डैश x 0 हो जाए। या दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो हमें इस फंक्शन को 0 के इक्वल रख देना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो x की कौन सी वैल्यू पर ये 0 हो जाएगा? अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दूँ,
ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू 2 रखी, 2 माइनस 2 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ये फंक्शन 0 हो जाए। अब हम इंटरवल यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, हम ये सब क्यों कर रहे थे, इंटरवल निकालने के लिए। अब इंटरवल निकालने के लिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक लाइन खींचते हैं, नंबर लाइन। क्या खींची हमने, नंबर लाइन खींची। नंबर लाइन पर हम वो चीज़ें लिख लेते हैं जो अभी तक हमें यहाँ से पता चल गया। हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू 2 पर ये 0 है, तो 2 कहीं यहाँ पर होगा इस नंबर लाइन पर, इधर कहीं माइनस इनफाइनाइट होगा और इधर कहीं प्लस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो x यानी यहाँ पर 2 पर आकर ये वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो हमें ये इंटरवल मिल गया कि 2 पर तो आगे 0 हो जा रही है, उससे पहले हमें देखना है कि क्या हो रहा है और उसके बाद हमें देखना है क्या हो रहा है। समझ में आया, हमने क्या किया, पहले जो फंक्शन दिया था fx उसका डिफ्रेंशिएशन किया, उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमने x की वो वैल्यू ढूंढी जिस पर वो f डैश x 0 हो जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये f डैश x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 पर तो f डैश x 0 हो गया, लेकिन हमें नहीं पता कि इससे पहले f डैश x का क्या हुआ और इसके बाद f डैश x का क्या हुआ। तो हमारे इंटरवल्स क्या आ गए, इंटरवल्स हमारे क्या आ गए, माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 2 और 2 से इनफाइनाइट, यही तो आए हमारे। 2 पर तो 0 है, हमें पता है 2 में वैल्यू रख दूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना 0। और यहाँ क्या होगा, पर माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में, 2 से इनफाइनाइट के बीच में, वो हम देखते हैं। माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में हम कोई नंबर इसमें रख के देखते हैं, किसमें, f डैश x में, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो रखते हैं। f डैश x की वैल्यू क्या है, f डैश x की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 है ना, ये है ना। f डैश x की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब मैं यहाँ पर x की जगह क्या वैल्यू रख के देखूँ, इस रेंज में माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में वैल्यूज रख के देखता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, वह वो नंबर आएंगे जो 2 से छोटे होंगे। सिंपल सी बात है, वो नंबर आएंगे जो 2 से छोटे होंगे। ठीक है, जब 2 से छोटे नंबर को मैं 2 में से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, कोई नंबर है 4 से छोटे नंबर्स को मैं 4 में से माइनस करूँ, 3 माइनस 4 कर दूँ या 1 माइनस 4 कर दूँ या 2 माइनस 4 कर दूँ। ठीक है, यानी 4 से छोटे नंबर। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जो मैंने नंबर लाइन बनाई हुई है ऊपर, उस नंबर लाइन में माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच की रेंज में हमें देखना है कि एफ एक्स हमारा क्या बिहेव कर रहा है। माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में हमें क्या देखना है कि एफ एक्स हमारा क्या बिहेव कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स में मैं एक्स की वैल्यू रखूँगा जो 2 से छोटी होंगी। 2 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1, -2, -3, -4 और सारी नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ 2 में से अगर मैं कोई उससे छोटा नंबर माइनस करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 2 में से अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ, 1 - 2, -1 आएगा। 0 रखूँगा, 0 - 2 आएगा। -1 रखूँगा, -1 - 2, -3 आएगा। -2 रखूँगा, -2 - 2, -4 आएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि f डैश x जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा एट इंटरवल, कौन से इंटरवल में, माइनस इनफाइनाइट से 2, माइनस इनफाइनाइट से 2 में। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव हुआ तो एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, और 2 से इनफाइनाइट के बीच में, 2 से इनफाइनाइट के बीच में कौन सी वैल्यूज आएंगी, जो 2 से बड़ी होंगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब वैल्यूज आएंगी। तो मैं जो भी यहाँ पर रखूँगा, 3 रखूँगा, 4, 5, 6, तो क्या आएगा, ये रिजल्ट पूरा पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा एट इंटरवल 2 to इनफाइनाइट। और जब ये पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और हम यही हमें बताना था
ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आप एक तो इंटरवल बताइए, इंटरवल्स क्या क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और उसके बाद बोला था कि इंक्रीजिंग किस में हो रहा है और डिक्रीजिंग किस में हो रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, 2 से इनफाइनाइट के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। हमें पहले डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें उस फंक्शन को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है या क्या बनाना है, उसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे किस किस वैल्यू पर वो ज़ीरो हो रहा है, उन वैल्यूज़ को हम नंबर लाइन पर लिखेंगे। नंबर लाइन पर लिखने के बाद हम उनके इंटरवल निकालेंगे। इंटरवल निकालने के बाद हम उन इंटरवल की 2-2 3-3 वैल्यू हम रख के देख लेंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो एफ हमारा डिक्रीजिंग होगा, अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है तो एफ हमारा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए, ये एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 5। इसको हमें करना है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, जिसकी वैल्यू है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। इसमें हमसे बोला गया है कि आपको इंटरवल बताने हैं और उन इंटरवल्स में हमें बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमें सबसे पहले स्टेप 1 में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 6x² माइनस 6x माइनस 36, यही एलसीएम आएगा, एलसीएम बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन आएगा। इसमें से मैं 6 कॉमन ले लूँ तो x² माइनस x माइनस 6। अब मैं इसका क्या करूँ, फैक्टर करूँगा। फैक्टर कैसे करूँगा कि ऐसी वैल्यू जिन 6 की आगे मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 1 आए। तो क्या करेंगे हम, x², ऐसी वैल्यूज़ क्या है, 3 और 2, 3 × 2 6 होता है, 3 में से 2 माइनस कर दूँ तो 1 आता है। तो क्या बचेगा, प्लस 3x माइनस 2x, सॉरी माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस 2x माइनस 6, और ठीक है यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आया मेरा, 6 × यहाँ से x में कॉमन ले लूँ तो x माइनस 3, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 3। अब देखिए एफ डैश एक्स क्या आया, 6 × पूरे में से x माइनस 3 कॉमन, और क्या बचा, x प्लस 2। समझ में आया इतना। अब देखो x की किन वैल्यूज़ पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू -2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3 एफ डैश एक्स वुड बी 0। ठीक है, तो मुझे 2 वैल्यूज़ मिल गई, -2 और 3। अब मैं उनको क्या करूँगा, नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, मैंने क्यों करूँगा मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए। ये मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, बना ली है मैंने नंबर लाइन, इस पर मैं ड्रॉ करता हूँ। मुझे क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए। इंटरवल के लिए जो जिस उस पर वैल्यू 0 आ रही है वो लिख लेता हूँ मैं, -2 और 3 पर। ठीक है, तो -2 कहीं यहाँ होगा, 3 कहीं यहाँ होगा, और इधर इनफाइनाइट होगा, और इधर माइनस इनफाइनाइट होगा। तो मेरे इंटरवल क्या क्या हुए बताइए, इंटरवल्स क्या क्या हुए मेरे, माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 से 3, और 3 से इनफाइनाइट। फंक्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर, वो हमें निकालना है कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। माइनस इनफाइनाइट से -2, यानी अगर मैं यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में वैल्यू रख दूँ, देखिए मैं रखता हूँ क्या, मैं रखता हूँ -3 फॉर एग्जांपल, -3 माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में आएगी। मैं -4 रखता हूँ तो -4 -3 -7, और -4 प्लस -2 -4 प्लस 2 -2। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, और माइनस माइनस के अगर हम मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाने पे ये पूरा फंक्शन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में -4 रखूँगा तो -7 आएगा, यहाँ पे -4 रखूँगा तो क्या आएगा, -2 आएगा, -2 और -7 क्या होगा, 14 प्लस का, और पूरा क्या हो जाएगा 14। और कोई वैल्यू रख के देखते हैं माइनस की, जो माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में आती हो। और कौन सी वैल्यूज़ आती है बताइए, मैं रखता हूँ -3 -3 क्या होगा, क्या होगा, -3 क्या होगा, -6 होगा, -3 + 2 क्या होगा, -1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखने पर
हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रही है तो एफ एक्स हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। चलते हैं नेक्स्ट, -2 से 3 के बीच में वैल्यू रखते हैं। -2 से 3 के बीच में पहले मैं रखता हूँ -1, तो -1 -3 क्या होगा, -1 -3 क्या होगा, -4, -1 + 2 क्या होगा 1, और ये फिर -4 ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या होगा, टोटल नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई और वैल्यू रखते हैं। -2 से 3 के बीच में क्या रखूँ मैं, 0 रखता हूँ। 0 -3 -3, 0 + 2 2, तो क्या होगा, फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये -3 और ये +2 -6 हो जाएगा। और कोई वैल्यू रखते हैं, मैं पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ, मैं रखता हूँ 2 -3 -1, 2 + 2 4, तो ये -1 ये 4, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा एफ एक्स इस इंटरवल में। अगर हम बात करें इस इंटरवल की 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 3 से ज़्यादा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 4 रखते हैं, 4 -3 1, 4 + 2 6 पॉजिटिव, 5 -3 2, 5 + 2 7 पॉजिटिव, 10 -3 7, 10 + 2 12 पॉजिटिव। तो हमें क्या दिख रहा है, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस तरीके से हमें इंटरवल्स निकालने हैं और फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग ये हमें फाइंड आउट करना है। और आपकी अब ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। कौन सी वैल्यूज़, पाई वाली वैल्यूज़, रेडियन वाली वैल्यूज़, डिग्री में भी याद है तो डिग्री को रेडियन में चेंज करके वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में जो है, ये तो बहुत इजीली मैंने आपको बता दिए स्टेप्स। आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है, उसका फैक्टराइजेशन करना है, स्क्वायर करना है, परफेक्ट स्क्वायर, उससे हमें फिर वैल्यूज़ निकालनी है, किस वैल्यूज़ पर वो एफ डैश एक्स 0 होगा। उन वैल्यूज़ को हम नंबर लाइन पर शो करेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम इंटरवल निकालेंगे और उस इंटरवल में एफ डैश एक्स की डिफरेंट वैल्यू चेक करेंगे। और अगर पॉजिटिव आएगा तो हम इंक्रीजिंग बोल देंगे, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग बोल देंगे। इसके साथ ही आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए, आप एक्सरसाइज करिएगा, ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन करा दूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चलिए आगे फिर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।